स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। तो मैं हूं आपकी बहुत ही प्यारी मैम जो कि बीनू मैम हूं। आई होप आप मुझे जानते होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामान्य ज्ञान के आपके जीके का पोर्शन आपका बहुत ही अच्छा आता है, जो कि काफ़ी जगह से आपका पूछा भी जाता है। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उन्हें जीएस में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपके सारे क्वेश्चन कवर होने वाले, जो कि 100+ क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले सभी बच्चे यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जिससे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सकें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए, क्लास को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि 7 टापुओं का जो शहर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्यारे प्यारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। मुंबई को कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। आपको बताना है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है, बी ऑप्शन होने वाला है, पुडुचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है, पुडुचेरी में स्थापित हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो क्या है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। आपको बताना है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वो किस देश में होती है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वो नॉर्वे में होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, प्यारे प्यारे जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कि आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि आप टीटी, टीसी, गुड गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, वो आपकी फैमिली के लिए भी आपकी सपोर्टिव है। देखते हैं आपका क्या पूछा गया। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि यूरिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोमाइड। कार्बोमाइड क्या है, यूरिया का रासायनिक नाम है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक में आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए, 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है आपका, लूनी नदी पर स्थित है जवाई बांध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि करगम जो लोक नृत्य है वो किस देश का लोक नृत्य है। सॉरी, यहाँ पे प्रदेश पूछा गया है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य है प्रसिद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण इनमें से
किस शहर में हुआ था? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 8 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता। तो किस शहर में हुआ था? कोलकाता में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 9 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय जागृति का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी को क्या कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है यहाँ? भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि भारत की किस श्रृंखला चट्टान को खनिजों का भंडार कहा जाता है। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, धारवाड़ श्रृंखला। तो धारवाड़ श्रृंखला को क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया? देखिए 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर, ये सबसे बड़ा बांध है, तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है, जो कि अभी हाल ही में बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? आपको बताना है कि हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देती है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देती है हेली धूमकेतु। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी प्यारे बच्चे। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, मंगलुरु से बहती है। कहाँ से बहती है? मंगलुरु से बहती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जैन धर्म से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, रत्नगिरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? रत्नगिरी से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? आपको बताना है कि दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, छोटा नागपुर से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में स्थित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थान? इस महाबलेश्वर में स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 18 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है दक्षिण भारत की गंगा की नदी के नाम से भी जाना जाता है। 18 क्वेश्चन का राइट होने वाला है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा की नदी के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत के पहले
राष्ट्रपति का नाम क्या है? 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो क्या है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बैरोमीटर। वायुमंडलीय ताप को नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 21 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की है वो किसने की है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉल्फिन ने की है। किसने की है? डॉल्फिन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? देखिए 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि क्या है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? आपको बताना है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, केरल को कहा जाता है। केरल राज्य को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? 23 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? बिहार बंगाल से लगभग कब हुआ था? आपको बताना है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पे अलग लिखा है, तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 1912 में अलग हुआ था। तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में अलग हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। आपको बताना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर है कि बराबर है? भार के बराबर है, ये पूछा गया है। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, छठे भाग के बराबर है। किसके भाग के बराबर है? छठे भाग के बराबर है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। कहाँ पर नदी है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? आपको बताना है कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य जिसमें एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 848 मंदिर एक ही जगह पर स्थित है। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है गुजरात में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 27 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित दिया गया है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? जम्मू और कश्मीर में उपस्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, जवाहर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? आपको बताना है कि अमीबा में कुल कितने सेल्स होते हैं। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एक सेल होते हैं। कितने होते हैं? 1 सेल होता है अमीबा में, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय जो आधारित है वो किस पर आधारित है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 82 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, ये नई दिल्ली में बना हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है। देखिए फिरोज शाह
कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, पर यहाँ पर पूछा गया है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से है नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 33 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है देखते हैं। 33 क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। आपको बताना है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के जो बीच ग्रह आता है वो कौन सा ग्रह आता है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, शुक्र ग्रह बीच में आता है बुध और पृथ्वी के, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेजी है। कैसी भाषा है? अंग्रेजी है नागालैंड की, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 35 क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आपको बताना है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सी पिछला। तो भारत में प्रवेश करती है, कैसे करती है? सिपला होके प्रवेश करती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 36 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर कहाँ किस प्रदेश में स्थित है। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 37 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सी ऐसी खाद्य फसल है सबसे ज़्यादा उत्पादक में होती है भारत में। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, फ्रीऑन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस का अधिकतम उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 40 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था। आपको बताना है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 42 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 42 क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है, क्या पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे अमृत, क्या पूछा गया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था।
आपसे ये पूछा गया है कि जलियांवाला जो हत्याकांड है, या फिर ये कह सकते हैं उसे एक और नाम से जाना जाता है कि अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस सन में हुआ था? सीधा सीधा ये प्रश्न है, पर यहाँ पे आपसे घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया है, बड़ा कर दिया है। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अंधांत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधांत्र कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? देखिए 44 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? खड़ंग बांसला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि खड़ंग बांसला बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 44 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 45 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त की जाती है? आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा कहाँ पर प्रयोग की जाती है? कपास की खेती के लिए प्रयोग की जाती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? देखिए 46 क्वेश्चन पूछा गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के की पुरस्कार जो है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत किस सन में हुई थी। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 1969 में हुई थी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 47 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? आपको बताना है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 48 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जे थॉमसन। जे थॉमसन क्या है? इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 49 क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? आपको बताना है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे 50 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, कोचिन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? देखिए 51 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या है? अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं? आपको बताना है कि अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, बांग थार में स्थित है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बांग धार में स्थित है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि अजंता गुफाओं जैसी लगती है। 52 क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपको बताना है कि हिंदी कविता के रीतिकाल का जो प्रथम कवि माना जाता है किसे माना जाता है। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, केशव दास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? केशव दास जी को माना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? देखिए इतनी सारी आपके लिए मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, उनको पढ़ते हैं आपके लिए, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि बस लाइक कर दीजिए। देखते हैं 53 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। देखिए 53 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? आपको बताना है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? देखिए 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सीमेंटम से होती है। किससे होती है? सीमेंटम से होती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है।
54 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। आपको बताना है कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। कौन सा अंग है जो दोनों ओर होता है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। वृक्क जो होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ होता है मानव शरीर में, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया। देखिए 55 क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है पश्चिम बंगाल के राज क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल के राज क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। लाल मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। देखिए 56 क्वेश्चन पूछा गया है तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला पिथौर कहाँ है। आपको बताना है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है। आपको जल्दी से बताना है कि राज पिथौरा कहाँ पर स्थित है। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए 57 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है। आपको बताना है कौन सा ऐसा वेद है जो आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद है, जो कि क्या है आधा तो गद्य है और आधा काव्य है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 58 क्वेश्चन पूछा गया है क्या है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, भारत का भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सी पाना चाहिए, यहाँ पे बी बता रहा है। आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 60 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि नंदा देवी पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत चोटी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 62 क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्या है थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। आपको बताना है कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 63 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन शहर किस पर बसा हुआ है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 64 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लिंगराज मंदिर इनमें से किस प्रदेश अंदर उपस्थित है। आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। आपको बताना है कि हीटर के तार जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं। 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। आपको बताना है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा करवती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, करवती है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है।
67 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? 68 क्वेश्चन पूछा गया है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि दशावतार पर्वत जो है, दशावतार मंदिर जो है वो किस नदी पर स्थित है। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है दशावतार मंदिर, जो कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 69 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? आपको बताना है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केराटिन। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? केराटिन यहाँ पे बचाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से जगह में मनाया जाता है। आपको बता रहा है कि हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह में मनाया जाता है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जयपुर में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है लोहे पर जंग लगने से उसका भार, लोहे पे जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। 72 क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली असम के जिले में स्थित है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली असम के जिले में स्थित है। 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, पातालपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पातालपुरी में स्थित है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कांडला बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 75 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? 75 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 76 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वह रक्त वाहियाँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, धमनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इन कौन से हैं? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन इनमें से कौन सा है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें। देखिए 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 78 क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि की चाल एकदम किसमें होती है? आपको बताना है कि ध्वनि की चाल एकदम किसमें होती है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टील में होती है। किसमें होती है? स्टील में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। देखिए 18 क्वेश्चन पर पहुँच गए। 80 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 80 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1969 में हुई थी। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 81 क्वेश्चन पूछा गया, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटेन। लॉर्ड माउंटेन भारत की स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। देखिए 82 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी
चड़बड़िका पेशी कहाँ स्थित होती है? 72 क्वेश्चन का 82 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जबड़ा में होती है। कहाँ पर होती है? जबड़ा में होती है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। हमारी जबड़ा जो होता है वो सबसे मजबूत हड्डी में आता है। 83 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल आपका कमल है, ये तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे का क्या पूछा गया है। 84 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। 84 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 85 क्वेश्चन पूछा गया है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपको बताना है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। 85 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 86 क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है। 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 87 क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 88 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? 88 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, छोटी आंत में होता है। किसमें? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 89 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन में है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 90 क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, तवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 91 क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 92 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की किस नदी को ब्रज गंगा कहा जाता है? 92 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी को ब्रज गंगा नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 93 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? 93 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई को सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहरी समूह कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 94 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। 94 क्वेश्चन का राइट होगा सी ऑप्शन। विटामिन सी जो होती है वो क्या है? पानी में घुलनशील होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? 95 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 96 क्वेश्चन पूछा गया है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आपको बताना किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 97 क्वेश्चन आपको पूछा है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आपको बताना है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल NH44 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। 99 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 100 क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 100 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है सक्सेस एकेडमी पर, जिसमें आपकी साइंस की, करंट अफेयर एंड आपका इतिहास, पॉलिटी सारी क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका रेलवे में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को।
ये